हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी में कल क्या हुआ था और आज क्या हो सकता है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था क्लियरली, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है, ये जो लास्ट कैंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। हुआ क्या, प्राइस ने जो है ओपनिंग नीचे की, मगर वहाँ पर क्लोज नहीं कर पाया, कैंडल के नीचे क्लोज नहीं किया। मैंने बोला था अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज करता है तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ के देखने को मिलेंगे 350 के आसपास के, यहाँ के। हालांकि प्राइस टारगेट अगर अपसाइड से भी देखेंगे तो 374 के आसपास तक आया था, मगर कैंडल क्लोज नहीं की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नहीं बनती थी कोई ट्रेड इन द डाउन साइड। ठीक है, अगर हम इसे छोटा टाइम फ्रेम भी करते हैं तो 3 मिनट में क्लोजिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो कोई भी ट्रेड नहीं बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद प्राइस जो है कंसोलिडेट करके, और मैंने आपको बताया था कि अगर टारगेट जो आएगा वो आएगा 727 के आसपास का। मैंने बताया था कि यहाँ तक आ सकता है। तो देखिए, प्राइस डाउन साइड से कहाँ तक टारगेट आपको मिला, प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। यहीं तक के टारगेट मैंने बताया था। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है तो अगर फ्लैट खुलता है तो इसका सपोर्ट लेता है तो इससे टारगेट अपसाइड यहाँ तक जाएंगे। और मैं कल से एक्स पर भी यही अपडेट कर रहा था कि टारगेट हमारे अपसाइड ही जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है टारगेट्स लिए उसने। ठीक है, कंप्लीट किए। 727 तक बताया था, मगर 700 के आसपास तक प्राइस गए थे। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पर कैंडल कहाँ बनी है। जैसे कल यहाँ पर थी तो उसके बेस पर बना था, मगर कैंडल जो है डाउन साइड हो गई, तो है ना, थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएट होगा, ऊपर से थोड़ा सा नीचे पा गया। ठीक है, तो अभी भी फिलहाल क्या कर सकते हैं, फिलहाल भी मेरे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ये वाला। ठीक है, ये मेरे लिए एक हैवी रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये गैप एरिया है। आगे भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी गैप बने हुए हैं, यहाँ पर गौर करिए। तो यहाँ भी देखेंगे तो आप यहाँ पर भी गैप बने हुए हैं आपके, ये गैप है आपके पास। ठीक है, आपके पास ये गैप है, तो मतलब अगर अपसाइड जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले? रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपसाइड मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है आपके। ठीक है, तो ऊपर का स्कोप कम है, मतलब अगर यहाँ से ही ब्रेक करता है तो फिर रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ से ही ब्रेक करता है तो फिर रेजिस्टेंस आएगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो प्रेशर फील करेगा मार्केट, आज हो सकता है मे बी कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। तो कर क्या सकते हैं, देखिए कर ये सकते हैं कि एक ट्रेड प्लान आप यहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर अभी रिसेंट में प्राइस है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने दीजिए, और वहाँ पर क्या करता है, फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड जाता है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं इस हाई के एस एल लेकर, ये जो कैंडल थी इसका हाई का एस एल लेकर, या फिर एक सेफ एस एल होगा ये वाला, मगर क्लोजिंग बेसिस पर। और कोशिश करें पहली कैंडल में ना लें। क्यों? पहली कैंडल में क्या होगा कि हो सकता है ऊपर जाए, विक बनाए और नीचे की तरफ आ जाए। तो जो कैंडल विक बना के नीचे की तरफ आएगी, आप वहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जो प्राइस है वो डाउन साइड आने लगेगा। अब टारगेट कहाँ तक के ले सकते हैं? देखिए, टारगेट हमारे यहाँ तक हो सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विडिटी अभी तक पेंडिंग है। अगर प्राइस डाउन साइड आता है तो यहाँ के टारगेट, यहाँ की लिक्विडिटी ले सकता है। तो मतलब ये जो टारगेट आ रहे हैं आपके 538 तक आ सकते हैं। ठीक है, 540 550 के मान के चलिए। ठीक है, 550 के टारगेट आपके आ सकते हैं यहाँ पे। ये तो हो गई फ्लैट की कंडीशन। अगर गैप डाउन होता है प्राइस, ठीक है, अब गैप डाउन में समझिएगा, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी आपको गैप डाउन ही दिखा रहा है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए यहाँ पर 650 के आसपास होता है या 640, मुझे लगता है छोटा मोटा गैप डाउन होगा, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होगा। अगर ये गैप डाउन यहाँ होता है तो इसे ऊपर आने दीजिए, ऊपर आएगा और यहाँ पर फिर ये डबल टॉप बना सकता है। और डबल टॉप बनाकर ये नेक लाइन है इसकी, ये ब्रेक करेगा डाउन साइड में फिर, और फिर से आप यहाँ पर री एंटर कर सकते हैं, सेलिंग प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस। ठीक है, सेकंड कंडीशन मेरी ये हो जाती है। अब इसके अलावा ये तो होगी मेरी गैप अप की और गैप डाउन की कंडीशन। ठीक है, अब हम और कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन है, गैप डाउन हो चुका है, फ्लैट हो चुका है। गैप अप कंडीशन क्या होती है? गैप अप में मैंने बता दिया, मुझे नहीं लगता कि गैप अप होगा। अगर गैप अप होता है तो यहाँ से भी सेलिंग प्लान कर सकते हैं 798 से, मतलब 100 पॉइंट्स मोर ऊपर जाने दीजिए, फिर वहाँ से भी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ये रेंज रिस्की रहेगी बायर्स के लिए। यहाँ से प्राइस कभी कहीं से भी गिर सकता है, तो यहाँ से मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ पर कोई भी बाइंग प्लान करें। आप यहाँ पर सेलिंग ही प्लान करें, जब प्राइस या तो यहाँ आ जाए या फिर यहीं से भी हो सकती है, यहाँ से भी सेलिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये फिलहाल की कंडीशन निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने डिस्कस किया था, बस उसके प्राइस नीचे गया मगर क्लोजिंग नहीं किया। जो लाइन मैंने अभी भी ड्रॉ कर रखी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस, ये मैंने काफ़ी 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया, सपोर्ट एरिया, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। उसके नीचे क्लोजिंग नहीं की, 5 मिनट टाइम फ्रेम भी क्लोजिंग नहीं की। देखिए, प्राइस गैप डाउन जरूर हुआ, नीचे की तरफ थोड़ा आया, मगर वो रिकवर कर गया और वहाँ से सपोर्ट लेकर कितनी अच्छी कैंडल बनी, मतलब रिकवरी की, प्राइस जो अपसाइड गया। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का हाल है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है यहाँ पर। अच्छा, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है इन कंपेरिजन टू निफ्टी, है ना। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि कम फॉल करे और निफ्टी थोड़ा ज़्यादा फॉल कर दे। ज़्यादा फॉल मतलब इन द सेंस जो मैंने आपको टारगेट दी वहाँ तक की। बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपने ब्रेकआउट्स लेवल्स ब्रेक कर दिए, जो प्रीवियस ब्रेकआउट थे ना वो ब्रेक कर दिए। तो अभी ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरे लिए
बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है फिलहाल। तो यहाँ से प्राइस अगर डाउन साइड मिलता है तो बाइंग तो मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि निफ्टी थोड़ा प्रेशर में रहेगा। हम कहाँ बाइंग कर सकते हैं इसमें? तो आप बाइंग अगर प्लान करना चाहते हैं बैंक निफ्टी में तो वो कर सकते हैं आप 60,000 इस कैंडल के आसपास, मतलब वो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका रीटेस्ट करता है, यहाँ पे आता है, और रीटेस्ट करने के बाद जब ये इसको सपोर्ट लेता है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक बाइंग प्लान हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशन बैंक निफ्टी में बन रही है, ठीक है, वरना डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन रह सकती है। मतलब मैं तो ये बोलूंगा बैंक निफ्टी से अच्छा निफ्टी में ट्रेड करें, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा रहा है, निफ्टी नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में ये भी चला जाए, ठीक है, प्राइस कहीं ज़्यादा मूव नहीं करे। तो ये कंडीशन फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक स्टॉक था तो जो पूछा था कमेंट में, तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। काइनेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है देखिए, अगर मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ ना, तो डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक जो है फिलहाल भी अच्छा नहीं दिख रहा है ना। फिलहाल भी देखेंगे तो हाँ रिट्रेसमेंट आ सकता है थोड़ा सा। अगर मैं इसका 50% एरिया या फिर मतलब मैं फिबोनाची का लेवल यूज़ करके देखता हूँ तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ तक आ जाए। 0.23 पहला रिट्रेसमेंट ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है यहाँ तक आ जाए। मगर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो ये एक टारगेट लेके चल सकते हैं यहाँ का या यहाँ का। पहले यहाँ पे बुक कर लीजिएगा, यहाँ से फिर क्या कीजिएगा, वेट करिएगा, अगर क्लोजिंग करता है तो दूसरा टारगेट ये हो सकता है। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है अभी फिलहाल, है ना। फिर डाउन साइड दोबारा से आ सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। ये कंडीशन मुझे यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर री एंट्री करने के बारे में, अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर आप पहले से इसमें स्टक हैं तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, मैक्सिमम यहाँ तक बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ज़्यादा देर होल्ड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये है काइनेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। अगर कोई भी स्टॉक आप एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे आपके लिए एनालाइज कर लूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, और अपना रिस्क हमेशा फॉलो करें। बाय।